नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल पावन नवरात्रे चल रहे हैं और आप जिधर भी देखेंगे चारों तरफ आजकल एक उत्साह ऊर्जा का माहौल सा आपको दिखाई देगा। ये माता के पवित्र 9 दिन जैसे कि हमारे लिए एक भरपूर ऊर्जा का संचार हमारे दिलों में कर जाते हैं। भक्ति और श्रद्धा का एक अटूट संगम जो कि हमको माँ के नवरात्रों के रूप में दिखाई देता है और जिसकी समाप्ति दशहरे के रूप में होती है। पूरे 10 दिन एक भरपूर सा जोश, उल्लास और खुशी का माहौल, भक्ति का माहौल, श्रद्धा का माहौल। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 7वां नवरात्रा है और आज माँ कालरात्रि का दिन है। आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और माँ से वरदान मांगा जाता है कि माँ हमको सुख दो, समृद्धि दो, संपत्ति दो और हमको, हमारे परिवार को और इस समूचे विश्व को सुख शांति से भरपूर कर दें। तो आइए आज के इस पावन दिन पर एक नवरात्रे पे ही लिखी हुई कविता आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। छोटी सी कविता है, आशा है आपको पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है नवरात्र। नवरात्र माने पवित्र 9 दिनों का आभास देता शब्द। नवरात्र चैत्र और अश्विन माह में आते हैं, खुशी और उल्लास का संदेश लाते हैं। इन 9 दिनों की पावन यात्रा में माँ भगवती के 9 रूपों का हमको दर्शन कराते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धियात्री। बदलते हुए रूप के साथ विभिन्न शक्तियों का दर्शन कराते हैं। माता के विभिन्न रूपों के ये पावन दर्शन 9 दिनों तक तन व मन दोनों को ऊर्जा से भर देते हैं। माँ भगवती शक्ति एवं सकारात्मकता को बढ़ाती है। निष्ठा एवं प्रसन्नता तो बढ़ती ही है, वरन धैर्य को सतत बढ़ाने की प्रेरणा देती है। हम सभी अन्य कार्यों के साथ साथ माता रानी की पूजा अर्चना में रम जाते हैं और बदले में हमारी प्यारी माता रानी आशीष और स्नेह के साथ साथ हमको शक्ति भी देती हैं। वसंत और शरद ऋतु के आगमन का संकेत देते हुए नवरात्रे आते हैं तथा उल्लास के साथ ही साथ असीमित ऊर्जा का संचार कर जाते हैं। शरद ऋतु के नवरात्र समूचे देश में 9 दिनों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहीं कहीं तो गरबा और डांडिया रास होता है और कहीं कहीं दुर्गा पूजा उत्सव सजाया जाता है। भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में नवरात्र का एक अलग सा अंदाज होता है। माता की भक्ति और सम्मान में पूरे 9 दिनों तक गरबा और डांडिया रास होता है। स्त्री, पुरुष और बाल गोपाल विभिन्न पोशाकों में सजे धजे नजर आते हैं और रात्रि के आगमन पर अपने उत्साह को दर्शाने के लिए गरबा नृत्य में मस्त हो जाते हैं। भक्ति और उत्साह का एक सुखद माहौल बन जाता है। हम कोई अपनों को भूलकर माता के रंग में जैसे रम जाता है। नवरात्र विशेषतया माँ दुर्गा का पर्व माना जाता है और माता रानी के 9 पावन रूपों का दर्शन कराता है। हर रूप का नाम अलग, स्वरूप अलग और अलग सा अंदाज होता है। जो भी जिस श्रद्धा एवं भाव से माता को भजता है, उसी अनुसार वो उचित फल पाता है। ये पर्व है साधना का, आराधना का,
आस्था का और सद्भावना का। इसके फलस्वरूप मंदिरों में भीड़ के रेले लगते हैं। उत्साह तो इस कदर से बढ़ जाता है कि माता के शक्तिपीठ और सिद्धिपीठों में हर साल मेले लगते हैं। माता को वैभव के लिए पूजते हैं, ज्ञान के लिए पूजते हैं, भक्ति के लिए पूजते हैं और शक्ति के लिए पूजते हैं, जय के लिए पूजते हैं, विजय के लिए पूजते हैं। हमारी सद्बुद्धि बनी रहे, इसी उत्साह से माता को पूजते हैं। 8वें दिन बहुत ही सम्मान से माता को विदा किया जाता है। उनकी भक्ति में देश भर में यज्ञ संपन्न किए जाते हैं। 9वें दिन को महानवमी के रूप में मनाते हैं एवं इस दिन कन्या पूजन करवाते हैं। 9 छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिमाते हैं और फिर उचित दक्षिणा व प्रसाद देकर माता रानी की विदाई करते हैं। ये पर्व है साधना का, आराधना का, आश का, विश्वास का, आस्था का, सद्भावना का। माता रानी से विनती है कि प्रत्येक वर्ष नवरात्रि का ये पर्व उसी खुशी और उल्लास से आए और सभी देशवासियों के दिलों में स्नेह, उत्साह और शक्ति का संचार कर जाए। स्नेह, उत्साह और शक्ति का संचार कर जाए। इससे स्नेह, उत्साह और शक्ति का संचार कर जाए। जय माता रानी, जय माँ दुर्गा, जय माँ भैरवी, जय माँ भगवती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।